नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली में भाकपा माले के ऑफिस में और बात करने जा रहे हैं हम दीपांकर भट्टाचार्य से। भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य जब से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद से उसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें एक बहुत मुखर आवाज़, एक सशक्त लाल झंडे वाली पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसने 16 दिन की अभी जो बिहार में यात्रा चली उसमें एक अपनी मजबूत उपस्थिति जमीन पर दर्ज कराई। 11 विधायक हैं, 2 सांसद हैं। दीपांकर, आपका बहुत बहुत स्वागत बेबाक भाषा में। और बिहार में जो अभी 16 दिन की यात्रा रही, इसने अपने आप में एक दूसरे ढंग का आधार विकसित भी किया, कम से कम जो दिखाई दे रहा था सड़कों पे। भाकपा माले का प्रेजेंस काफ़ी पावरफुल रहा और आप लगातार जो जीप चल रही है उसमें मौजूद हैं। दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी कभी चॉकलेट दे रहे हैं, कभी आप भाषण दे रहे हैं तो कंधा पे कुछ गिर रहा है, हिला रहे हैं। क्या इक्वेशन आपको लगता है कि ये जो इक्वेशन है इंडिया गठबंधन की, ये ज़मीन पर वोट बैंक की मिक्सिंग में होगी? सबसे पहली बात तो ये बताइए। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल, देखिए 2020 में जो उसमें सीट शेयरिंग से ज़्यादा और कोई बात नहीं थी। लास्ट मोमेंट पे वो भी सीट शेयरिंग हुई, लेकिन नीचे ज़मीन पर बहुत दिक्कत तब भी नहीं आई थी। लग रहा था कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा कोई गठबंधन बने। इस बार जो है उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन बना, इसने एक शेप लिया। वीआईपी एक पार्टी है, पिछले चुनाव में एन वक्त पर वो उस तरफ चले गए थे, लेकिन इस बार साथ रहे हैं और हमें लगा कि उनके आधार में उसमें भी लोगों को ये नेचुरल लग रहा है कि आप सही जगह पर पहुँचे हैं। तो ये नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक एक केमिस्ट्री, एक कोहेशन बन रहा है और इस वोटर अधिकार यात्रा ने उसको एक राजनीतिक स्वरूप दिया है, एक गति इसके अंदर आई है। तो उम्मीद तो हम करते हैं कि इससे एक ज़्यादा यूनिटी बनेगी बिल्कुल। और इसमें कितनी सीटें भाकपा माले कितने सीटें मांग रहा है? सीटें हमने जो लिस्ट दी है वो तो 40, हमने कहा कि 40 पे हमारी तैयारी है। अब कितनी सीट की क्या बात बन पाएगी वो तो अभी इस महीने के अंत तक हमें लगता है कि हम लोग एक क्लियर पिक्चर में पहुंचेंगे। लेकिन ये 60 मांग रहे हैं। नहीं, अभी उनकी बातें देखिए, पिछले 2-3 दिन से हमें लगता है कि काफ़ी रियलिस्टिक ढंग से बात कर रहे हैं। जो 2 दिन पहले शायद आरजेडी से उनकी बातचीत हुई, उसके बाद उनका बयान मैंने पढ़ा कि सीट बहुत मायने नहीं रखती, राजनीति है, विचार है। तो मेरे ख्याल से लोग इस बात को समझेंगे कि एक कोई वायबल कोई सीट शेयरिंग का फार्मूला हो। और हम लोग जो कह रहे हैं वो एक तरह से हमारी सिर्फ पार्टी की समझ नहीं है, बिहार का एक परसेप्शन 2020 के चुनाव के बाद, फिर 24 के चुनाव के बाद जी बना कि भाई माले को कुछ और ज़्यादा सीट मिले, तो उससे पूरे इंडिया गठबंधन के परफॉर्मेंस में एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आ जाएगा इससे। और हमने भी इसी आधार पर ही हमने सोचा है कि फिर 12 जिलों से हम लोग लड़े थे, जबकि ज़िले हैं 38 बिहार में, तो कुछ और ज़्यादा ज़िलों से 20-24 जिलों से हमारे उम्मीदवार अगर हो। दक्षिण में भी कुछ ज़िले हैं, नालंदा हो, गया हो, जमुई हो, या कैमूर हो शाहबाद में, या उत्तर में मिथिला में दरभंगा हो, मधुबनी हो, इधर सीमांचल में पूर्णिया हो। तो वैसे ज़िले हैं जहां हमारी बहुत पुरानी लंबे समय से उपस्थिति है, संगठन है, आधार है, आंदोलन का इतिहास है, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बेहतर ढंग से सीट शेयरिंग होनी चाहिए इस बार। इसकी उम्मीद है, संकेत मिल रहे हैं। अब संकेत क्या बताएं, लेकिन हमें लगता है ये ज़रूरत तो सबको महसूस होनी चाहिए। जो आम तौर पे लोग वोटर अधिकार यात्रा में भी जो भाकपा माले की ताकत दिखी उसकी वजह से भी नहीं, ताकत तो वो लोगों को पता है, ताकत तो बल्कि उस हिसाब से तो हमारी कम दिखी है। जो क्योंकि जो रूट था, इस रूट पर बहुत ज़्यादा हम लोगों के वो सघन कामकाज के इलाके बहुत थे नहीं, लेकिन और लोग हमारे लगे हुए थे नीचे, बल्कि एसआईआर से जूझने में इसमें हमारी भागीदारी थी। हमने ये कोशिश की कि यात्रा एक तरह से लग रहा था कि एक रोड शो जैसा बन रहा है, तो सिर्फ रोड शो ना बने,
बल्कि जो भी बिहार में आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों से यात्रा के बीच में एक संवाद स्थापित हो। क्योंकि वो बहुत अच्छा दृश्य था जहाँ पर जीविका और जो तमाम महिलाएं बिल्कुल आई और बड़ा लड़ते झगड़ते मैंने देखा कि वो बिल्कुल, किस उनको तरह भी से काफी लड़के आना पड़ा। मिलकर उन्होंने तय किया कि मेमोरेंडम दे ही कर ही जाएंगे बिल्कुल वो। बिल्कुल, वो चाहे वह जीविका, आशा, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील हो, नौजवान हो, वहाँ वो पुरानी पेंशन स्कीम वाले, आपके मुजफ्फरपुर में जहाँ एक बागमती परियोजना से लोग परेशान हैं, बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा है, वहाँ उस परियोजना के खिलाफ लड़ने वाले, तो तरह तरह के मुद्दों को लेकर के लोग आए। यात्रा की ओर से भी कोशिश हुई कुछ इंटरेक्शन के लिए, दरभंगा में, पूर्णिया में, उस सब इलाके में मखाना इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ भी जा कर के बातें हुई। तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से बात तो एक संवाद भी स्थापित हुआ और एक संकल्प बिहार का दिखा। दोनों इसमें एसआईआर को लेकर जो परेशानी है, आशंका है, क्योंकि वो बड़ी बात है, वो उसको आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता है। 65 लाख जिनके नाम काटे वो भी कोई कम संख्या नहीं है। जिनके नाम एसआईआर में है, कल उनका नाम सूची में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। अभी 22 तारीख को जा करके सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कहना पड़ा, गोल गोल बातों से नहीं चला कि भाई आधार को एक्सेप्ट करो। अभी तक तो आधार को एक्सेप्ट करने के लिए भी नहीं तैयार था चुनाव आयोग। इसलिए एसआईआर के इर्द गिर्द बहुत सारी आशंकाएं हैं। 3 लाख लोगों को नोटिस मिला है और एसआईआर में भी चाहे प्रवासी मजदूर हो, चाहे बड़े पैमाने पर महिलाएं, या 22 लाख जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। हम तो हर जगह देख रहे हैं। गोपालगंज में हम गए थे, एक ऐसा बूथ दिखा, एक बूथ में 124 लोग जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया, और सारे जिंदा हैं। सारे नहीं, हम लोग जब गए तो करीब 1/3 जिंदा मिले, 41 या 42 लोग जिंदा दिखे। तो ये बड़े पैमाने पर है। और जो जिस तर्क को लेकर के इन्होंने कहा कि गड़बड़ियाँ बहुत है, तो गड़बड़ियों को शुद्ध करने के लिए आपने जो तरीका लिया और उससे जो सूची बनी, वो मेरे ख्याल से पिछले सूची से और ज़्यादा गड़बड़, और ज़्यादा इसमें हर तरह की गड़बड़ियाँ हैं। तो इसलिए चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी इस समय बिल्कुल ख़त्म है इस समय। और ये जो वोट बंदी, तो पहले लोगों को लग रहा था, जो वोट चोरी की बाद महादेवपुरा के खुलासे के बाद से चलने लगी, और ये लोगों को बिल्कुल लग रहा है कि ऐसा हो रहा है देश में। कुल मिला करके वोट बंदी कह लीजिए, वोट चोरी कह लीजिए, चुनाव आयोग जिसका काम है इस देश में साफ़ सुथरी मतदाता सूची निर्माण करना और साफ़ सुथरा चुनाव कराना, वो जब एक तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ जाए तो लोग तो परेशान हैं, इसको लेकर के चिंतित हैं। लेकिन एक बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष की हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को जोड़ने के लिए, मतलब 10 जुलाई से सुनवाई शुरू होती है, सितंबर तक वो पहुंचा देते हैं पूरे मामले को। ऐसा रुख सुप्रीम कोर्ट का, क्या जब आप लोग दरवाजा खटखटाए था आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का, तब आपको अंदाजा हुआ था कि इस तरह से इतना लंबा समय लगेगा? शायद कोर्ट को लगा होगा कि भाई हमने अगर सुझाव दे दिया तो चुनाव आयोग के लिए सुझाव ही काफ़ी होगा, जैसे समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि चुनाव आयोग के लिए हमारा सुझाव काफ़ी है। तो हमने तो कहा कि भाई ये 11 लोगों की टीम में 12th मैन जो आधार है, तो बिना 12th मैन का तो कोई टीम बनती ही नहीं है। तो 11 लोगों का बना दिया, वो अभी तो जा करके 12th मैन के आने के बाद वो टीम अभी मोटे तौर पर पूरी हुई। इसमें एपिक को भी रखना चाहिए था, राशन कार्ड को भी रखना चाहिए था, जबकि उसमें एनआरसी का कोई काम नहीं है, एनआरसी है नहीं बिहार में। तो खैर, लेकिन आधार के आने से, और मुझे लगता है कि इससे बिहार की बात नहीं है, अब एसआईआर तो पूरे देश में लागू होगा, और आधार को अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हालांकि सरकार से कोई भरोसा नहीं है, कल हो सकता है कोई कानून बना करके कुछ रास्ता निकाल लें कि आधार को ना मानना पड़े, लेकिन इससे पहले तक तो आधार को थोपा जा रहा था। और यहाँ तक कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें बाकायदा संशोधन करके आधार के लिए जगह, आधार के लिए जगह बनाई गई थी, 24(3) उसमें इंक्लूड कराया गया। बिल्कुल। फॉर्म 6 में आधार है, जो नए वोटर, बाकी सारे उसमें आधार है। आधार के आधार पर ही बहुत सारा बन रहा है, लेकिन आधार को निराधार बना दिया गया था। ये तो बेकार की बातें थी, लेकिन कम से कम इतनी राहत लोगों को मिली है बिहार में भी और पूरे देश में। मैं समझता हूँ कि शायद आज जो दौर है उसमें ये राहत भी कुछ मायने रखती है। लेकिन एक वोट के लिए लड़ना तो बड़ा मुश्किल सा काम है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बिहार में, और बिहार में जिस तरह की इक्वेशन है उसमें आपको क्या लगता है कि कितना लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया गठबंधन की?
नहीं, इसमें बात तो बिल्कुल सही है कि वोट के लिए, एक एक वोट के लिए लड़ना। और अभी 1 सितंबर तक तो डेली बुलेटिन आ रहा था, पता चल रहा था कि कितने नाम आज जुड़े हैं। 1 सितंबर के बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इसमें 15 दिन का विस्तार हो। जी। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, हमारा काम तो जारी रहता है। लेकिन इससे फ़र्क जो पड़ गया कि 1 सितंबर के बाद से आपको कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, कोई अपडेट ही नहीं हो रहा है। कोई अपडेट मैं अभी नहीं हो यहाँ आने रहा से है। पहले सोच रही थी कि जरा तो अपडेट्स देखा हूँ ये कि क्या स्थिति है, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। डेमोक्रेसी का, इलेक्शन सिस्टम का जो मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा था वो मेडिकल बुलेटिन आना बंद हो गया। तो इसीलिए स्थिति क्या है इस समय तो वो बताना मुश्किल है। और बड़े पैमाने पर हो सकता है कि नाम भी जोड़ दिए जाए, और लास्ट मोमेंट पे जब पता चलेगा नाम काट भी दिए जाएंगे, नाम जोड़ भी दिए जाएंगे, और उसमें गड़बड़ियाँ होंगी तो उसमें बहुत लोग कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि ज़रूर बनी है, वोटर लिस्ट तो निश्चित तौर पर बहुत गलत किस्म की वोटर लिस्ट ही बनेगी काफ़ी हद तक। लेकिन एक लोग सफल हुए, जो 2 करोड़ नाम काटने की पूरी आशंका थी। क्योंकि आपने सबसे पहले आप ही ने कहा था कि 2 करोड़ मतदाताओं की काटने की तैयारी है, और जो लोग बाहर रहते हैं। वो बहुत एकदम ज़मीन पर ही आशंका थी। चुनाव आयोग ने जब कहा कि 20% लोग बिहार से बाहर रहते हैं, और उनका एक इरादा दिखा कि बाहर के लोग बाहर ही रहें, मतदाता सूची से भी बाहर रहें, तो 8 करोड़ में 2% का मतलब ही 20% का 1.5 करोड़ 1.6, और बाकी 22 लाख लोगों को तो मार दिया गया। तो कुल मिला के 2 करोड़ तो निश्चित तौर पर खतरा था। उसको फिलहाल 65 लाख में आकर के चुनाव आयोग को रुकना पड़ा। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक लेवल तक बिहार के लोगों की जीत है। सेकेंड, ये आधार को जो मानना पड़ा, ये भी एक जीत है। तो कुछ डैमेज कंट्रोल थोड़ा बहुत होगा, और इस पूरे डैमेज को लेकर बिहार लड़ने वाला प्रदेश है। लोगों को लड़ना आता है। बात जब समझ में आई कि एक एक वोट इम्पॉर्टेंट है, एक एक वोट के लिए लड़ना पड़ेगा, तो लोग चुनाव में भी लड़ लेंगे। और चुनाव में भी जब लोग लड़ लेंगे तो भले ही हम तो कहते हैं कि भाई जब चुनाव में वोटों की गिनती होगी तो शायद हमारी गिनती इंडिया गठबंधन की -15,000 से शुरू होगी। लेकिन हमारे 15,000 के वोट को चुराने या बिगाड़ने के चक्कर में हमें लगता है कि उनके भी जो मतदाता हैं, वो मतदाताओं में भी बड़े पैमाने पर लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे, और बिहार एक बदलाव के पक्ष में जनादेश देगा। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि जो जातिगत समीकरण है, सोशल समीकरण है बिहार में, वो अभी भी एनडीए के पक्ष में है। इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि इतना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया गठबंधन की जो अलग अलग कास्ट इक्वेशन और क्लास इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करती हैं, उसके बावजूद आपको यह क्यों लगता है कि एनडीए के पक्ष में ये आधा सच है। मतलब ऑन पेपर जो इक्वेशन की बात होगी, तो ऑन पेपर इक्वेशन की जो बात होगी तो उसमें निश्चित तौर पर लोग जो कहते हैं कि भाई बिहार में कुल मिलाकर के नीतीश कुमार को एक अति पिछड़ी जाति के राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है। अति पिछड़ी प्लस ओबीसी में यादव छोड़ करके बाकी कुशवाहा लव कुश समीकरण, प्लस इनके साथ 2 दलित पार्टी है, और इसलिए ऑन पेपर जो समीकरण है वो निश्चित। लेकिन मैं इस समीकरण को कोई स्थायी और बिल्कुल फिक्स्ड फ्रोजन में नहीं मानता। तो अगर ऐसा होता तब तो कुछ चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि मैं तो ये भी पूछने वाली थी कि तब तो आरा जैसी जगह से सुदामा प्रसाद कैसे निकलते। बिल्कुल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें, लेकिन ये मान के चलना होगा कि जो इक्वेशन की बात लोग करते हैं, तो उस इक्वेशन में उस हिसाब से कह लीजिए तो उनके साथ आपको बड़ा इक्वेशन दिखेगा। तो वो बड़ा इक्वेशन भी टूट रहा है, बदल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं है जिसके ऊपर बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, गरीबी का, अपराध का, भ्रष्टाचार का कोई असर ना पड़े। ऐसा तो कोई जातीय समीकरण होता नहीं है, हवा में तो नहीं है, वो तो ज़मीन पर है समीकरण। इसलिए समीकरण तो बदलता है। तो मुझे उम्मीद है कि वो समीकरण जो था, जिस समीकरण के बल पर ये वोट बैंक कहा जाता था और मानते थे लोग, जैसे महिलाएं, एक ये भी कहा जाता था कि महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं। इस बार महिलाएं बेहद नाराज है, और इसीलिए आपने देखा होगा पैसे जो बांटे जा रहे हैं, इसीलिए तो बांटना पड़ रहा है कि महिलाओं के नाराजगी को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो रसोइया इतने दिनों से आंदोलन कर रही थी और उनके आंदोलन के बल पर आज ये मुद्दा बना,
उस मुद्दे के चलते अगर आज उनका 1650 से 3300 हुआ है तो इसके लिए वो क्यों इसको मान लेंगी। तो हमें लगता है कि जो आंदोलन के बल पर जो मुद्दे स्थापित हुए हैं, रसोईया हो, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, जीविका हो, तो बिहार में ये सभी महिलाएं आंदोलन की महिलाएं हैं, तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन से अगर नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत मानना पड़ा चुनाव में आकर के, ये भी मैं इसको आंदोलन की ही जीत मानता हूँ। और निश्चित तौर पर उन महिलाओं में भी ये संघर्ष की चेतना, संगठन और एकता की चेतना होगी। और लोग चुनाव जब आएगा वैसा कोई 2000 दे दिया, आपने 10,000 दे दिया, लेकिन ये महाराष्ट्र में कर चुके हैं, बाकी राज्यों में ऐसा हुआ है। लेकिन जो 10,000 जो नीतीश जी दे रहे हैं, लोग तो सवाल ये कर रहे हैं भाई आप तो 2 लाख देने वाले थे, 94.5 लाख परिवार के लिए 2-2 लाख की आपने घोषणा की थी, वो 2 लाख का क्या हुआ? वो 2 लाख को अभी आपने कर दिया कि हम 10,000 देंगे। और वो 10,000 भी आप जो दे रहे हैं वो महिलाओं को थोड़ा ही मिलने वाला है। वो सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दलाल तैयार बैठे हैं, वो तुरंत 10,000 का वो लोन चुकता करने के लिए वसूली अभियान शुरू हो जाएगा। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि बिहार में जिस तरह से कर्ज का बोझ है महिलाओं के ऊपर, कर्ज को लेकर तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो हमें लगता है कि इधर इनका 10,000 और इंडिया गठबंधन ने जो कहा कि 2,500 रुपये प्रति माह, तो 5 साल में 1.5 लाख, तो ये सवाल है 10,000 बनाम 1.5 लाख पाएंगे नीचे तक। निश्चित तौर पर बात पहुंचेगी, क्योंकि झारखंड में वो पैसा मिल रहा है और जहां जहां बीजेपी ने कहा वहां नहीं मिल रहा है, ना महाराष्ट्र में ना दिल्ली में। तो निश्चित तौर पर बात जाएगी लोगों में जरूर। ये 10,000 एक नई बात है, थोड़ा इसको लेकर के लोगों में सुगबुगाहट है, लेकिन बातें होंगी और इसी से तो बात जाती है। एक तरफा तो कोई बात जाती नहीं है, वाद विवाद इसी से लोगों के बीच में संवाद भी है और उसी से लोगों की चेतना भी बढ़ती है। एक आखिरी पर्सनल सवाल आपसे, 16 दिन की यात्रा राहुल गांधी के साथ जिस तरह से आपने देखा, आपने सफर किया, क्या आपका ऑब्जर्वेशन बना, कुछ ऑब्जर्वेशन राहुल गांधी को लेकर पहले था वह चेंज हुआ, या आप कैसे आप इक्वेशन देखते हैं? क्या राहुल गांधी को बिहार की जमीन आप लोगों के साथ चलने पर समझ आई? नहीं, देखिए 2 लेवल पर मैं कहूँगा। एक तो कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए एक बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिर इस देश में अजीब स्थिति बनी थी कि ज़्यादातर पार्टियां सत्ता की पार्टियां बन गई थी और भाजपा को एक मैदान मिला है। तो कांग्रेस भी इतने लंबा समय तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर कभी रहना नहीं पड़ा। तो सत्ता से बाहर रहने का मतलब एक विपक्षी पार्टी के तौर पर ऑपरेट करना पड़ेगा। ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस एक अपने हिसाब से कोई आंदोलन की भाषा, लंबी लंबी जो यात्रा कर रहे हैं, हमें लगता है कि उनके लिए जनसंवाद या आंदोलन की एक भाषा है, माध्यम है। तो एक कोशिश है, मुद्दे भी कोशिश कर रहे हैं, संविधान हो या कॉरपोरेट लूट के खिलाफ, अदानी अंबानी जो पूरे देश में आर्थिक भयानक गैर बराबरी है इसके खिलाफ, या सामाजिक बराबरी और भागीदारी को लेकर के तो बातें भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमें जो लगा कि एक एज ए ह्यूमन बीइंग निश्चित तौर पर जो देश में आम तौर पर जो इस तरह के पॉलिटिशियंस के बारे में लगते हैं, तो उसमें एक बहुत एक सिंसियर, एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग के तौर पर निश्चित तौर पर दिखते हैं। तो अच्छा है, हमें लगा कि ये तो देश के पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी है। वो जो एक पुराने टाइप के राजनेताओं के बारे में जो समझ है, एक भाषणबाज और एक तरीके से बिल्कुल एक खास स्टीरियोटाइप, उस स्टीरियोटाइप से बाहर है। तो स्टीरियोटाइप से बाहर होना और नए किस्म की कुछ पॉलिटिक्स और नए किस्म के पॉलिटिकल भाषा, ये तो ज़रूरी भी है देश के लिए 21वीं सदी में। तो उस दिशा में जो भी कोशिश होगी, मुझे तो लगता है कि अच्छी कोशिश है। बिहार बदलेगा? अब बिल्कुल बिहार, अभी फ़िलहाल तो हमने नारा जो दिया, बदलो सरकार बदलो बिहार, तो फ़िलहाल तो सरकार बदलने का मौका है और ये एक तरह से बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है बिहार को बदलने के लिए, बदलाव। और यही सेंट्रल स्लोगन रहेगा चुनाव का, क्योंकि अभी तो वोट छोड़ गद्दी छोड़, फिर वोट को लेकर हमें लगता है कि इस बार का चुनाव में बदलाव सबसे बड़ा एजेंडा है। जरूर बदलाव के बहुत आधार है। बदलाव, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को भागीदारी चाहिए, लोगों को निश्चित तौर पर जो अपराध इस तरह से बढ़ा है, अपराध से मुक्ति चाहिए, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उससे मुक्ति चाहिए। लेकिन इस सब मिला करके, कुल मिला करके जो लोगों के जहन में बात है कि अब बहुत हो गया है, इस बार सरकार को बदल देना है। तो बदलाव अपने आप में बिहार के लिए एक बड़ा एजेंडा है, लोगों का मूड है और वो शायद चुनाव को अस्त व्यस्त करने की जो कोशिश तेजस्वी एज सीएम मेरे ख्याल से तय है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है,
राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, पिछले बार 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसलिए बहुत इसमें नई बात तो है नहीं कुछ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।